हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं चेतन सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एडवर्बर पर स्वागत करता हूं। हम लोगों ने दृष्टि दोष के बारे में पढ़ लिया है। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है और किस तरह से इसका निवारण किया जाता है, इसका कारण क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। कुछ छोटे मोटे हम लोगों ने न्यूमेरिकल भी देखे हैं, कुछ अन्य न्यूमेरिकल पर हम लोग आज चर्चा करते हैं। तो ये पहला हमारा है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम 20 मीटर की दूरी तक देख सकता है। अधिकतम 20 मीटर की दूरी तक देख सकता है। उसकी सही दृष्टि के लिए किस प्रकृति व कितनी क्षमता का लेंस प्रयोग करना होगा? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 0.25 मीटर है। तो देखते हैं कि चूंकि मनुष्य यह 20 मीटर, ये अधिकतम कितनी दूरी तक, ये 20 मीटर की दूरी तक ये देख सकता है। अधिकतम 20 मीटर की दूरी तक देख सकता है। तो 20 मीटर की दूरी तक देख सकता है, तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो v = -20 मीटर, -20 मीटर। अब निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, अर्थात निकट की वस्तुओं को देख पाता है, दूर की वस्तुओं को देख नहीं पाता है। तो दूर की वस्तु को देखने के लिए u कितना होना चाहिए? अनंत। अनंत तक की वस्तुओं को हमें देखना है, तो u को हम -इन्फिनिटी लिख सकते हैं। हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना है? लेंस की क्षमता, कितनी क्षमता का लेंस प्रयोग करना होगा, और इसकी प्रकृति भी ज्ञात करनी है। तो हमें ज्ञात क्या करना है? पावर ज्ञात करना है। पावर ज्ञात करने से पहले हम f ज्ञात करेंगे, तो f ज्ञात करेंगे और p ज्ञात करेंगे, लेंस का पावर ज्ञात करेंगे। तो सूत्र क्या होता है हमारा? अब देखिए, एक तो आप तुरंत ही जान सकते हैं कि जब निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है तो वो अवतल लेंस का प्रयोग करेगा। अब आप लगाओगे तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो भी माइनस में भी वैल्यू आ जाएगा। सबसे पहले हम सूत्र लिखते हैं। सूत्र क्या है हमारा? 1/f ये बराबर 1/v माइनस 1/u। मान रख देते हैं। 1/v का मतलब हो गया 1/-20 और माइनस u की जगह पे हम लिखेंगे माइनस इनफाइनाइट। 1/इनफाइनाइट आपका 0 हो गया। कितना हो गया ये? -1/20। तो आपकी फोकस दूरी कितनी हो गई? f हो गया आपका -20 मीटर। तो 20 मीटर फोकस दूरी के हम कैसे लेंस का प्रयोग करेंगे? अवतल लेंस। अवतल 20 मीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस का हम प्रयोग करेंगे। क्षमता हमको ज्ञात करना है, तो p बराबर हमारा क्या हो गया? 1/f, जबकि f आपका मीटर में हो तो क्या हम लिखेंगे? -1/f हो गया आपका 20। तो इसके हम सॉल्व कर लेंगे। -0.05 और क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। तो 0.05 डायोप्टर का हम अवतल लेंस प्रयोग करेंगे। चलिए, इसी क्रम में हम लोग दूसरा ये प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, एक व्यक्ति अपने नेत्रों से 40 सेंटीमीटर से कम दूरी पर स्थित पुस्तक के अक्षरों को स्पष्ट नहीं देख सकता है। तो 40 सेंटीमीटर से कम, हमारा v क्या हो गया? v हम तुरंत लिख देंगे -40 सेंटीमीटर। उसकी दृष्टि में कौन सा दोष है? अब देखिए, 25 सेंटीमीटर की दूरी तक हमको स्पष्ट देखना चाहिए। तो
ये कितने दूरी तक देख सकता है? 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर से कम को ये देख नहीं पा रहा है। तो 40 से कम को ये नहीं देख पा रहा है, इसका मतलब हुआ उसकी आँख में दूरदृष्टि दोष है। दूर की चीज़ों को वो देख पा रहा है और नज़दीक की चीज़ों को वो देख नहीं पा रहा है, इसका मतलब कि दूरदृष्टि दोष है। तो अब दूरदृष्टि दोष के लिए हमको कैसे लेंस का प्रयोग करना चाहिए? उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। अब देखिए अपने आप आ जाएगा, यहाँ यू कितना होगा? दूर की चीज़ को देख पा रहा है और नज़दीक की चीज़ को नहीं देख पा रहा है, तो यू हमारा होना चाहिए -25 सेंटीमीटर। ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। स्वस्थ आँख के लिए 25 सेंटीमीटर की दूरी पर देखना चाहिए। और एफ हमको ज्ञात करना है, एफ भी ज्ञात करेंगे और हम पी भी ज्ञात करेंगे, लेंस की क्षमता भी और लेंस की फोकस दूरी। इस दोष का निवारण करने के लिए उसे किस प्रकार का तथा कितनी क्षमता के लेंस का प्रयोग करना चाहिए? तो आइए सूत्र लगाते हैं। सूत्र है हमारा 1/f, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/v की जगह पे हो गया हमारा 1/-40 और माइनस u की जगह पे 1/-25। ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, तो -1/40 हो गया और माइनस माइनस प्लस 1/25। तो LCM कितना हो गया? LCM हो जाएगा हमारा 200। तो 4 × 20, ये 5 हो गया माइनस में, और प्लस 25 × 200, ये 8 हो गया। घटा देंगे तो कितना आ गया हमारा? 3/200। ये 1/f का मान आ गया 3/200। तो आपकी फोकस दूरी कितनी हो गई? देखिए पॉजिटिव में आया है, पॉजिटिव में आने का मतलब ये उत्तल लेंस होगा। तो f बराबर कितना हो गया? इसकी फोकस दूरी कितनी हो गई? 200/3। 200/3 किस में? सेंटीमीटर में। अगर आप इसको सरल कर रहे हैं तो ये वैल्यू आ रही है 66.67 सेंटीमीटर। और अगर इसका हम लोग क्षमता ज्ञात करना चाह रहे हैं, पावर, तो P बराबर हमारा कितना हो गया? 100/f। ये सेंटीमीटर में, जब सेंटीमीटर में रहता है तो 100/f हम लिखते हैं। तो ये हो गया आपका 100 और f का मान है 200/3, तो ये हो गया 200 और बाई 3, ये 3 ऊपर चला गया, तो ये हो गया आपका 3 और इंटू 100 और बाई 200, ये 2 जीरो इससे कैंसिल हो गया। 3/2, 3/2 का मतलब कितना हो गया? 1.5D। तो 1.5 डायोप्टर होना चाहिए। तो इस तरह से एक हमने देखा निकट दृष्टि दोष के लिए था और एक आपका दूरदृष्टि दोष के लिए ये उदाहरण था। ठीक है, सबसे पहले ऐसे हम लोग क्या क्या दिया गया है ये नोट करते हैं और फिर क्या पूछा गया है ये नोट करते हैं, उसके बाद सूत्र लगाते हैं और सूत्र के अनुसार हम इसको सवाल लगा लेते हैं। और इस तरह से हम अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ये तीसरा प्रश्न है। एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आँख से 10 मीटर से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। तो तुरंत 10 मीटर जैसे हुआ, तुरंत हम क्या लिख देंगे? v बराबर हमारा हो गया -10 मीटर। दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए किस फोकस दूरी एवं क्षमता वाले लेंस की आवश्यकता होगी? लेंस की प्रकृति भी लिखिए। अनंत पर देखने के लिए तो तुरंत आपका u कितना हो गया? u हो गया -इनफाइनाइट। आपको फोकस दूरी ज्ञात करनी है f, और आपको लेंस की क्षमता भी ज्ञात करनी है, p भी ज्ञात करनी है। तो देखिए इस मनुष्य में निकट की वस्तुओं को देखने की क्षमता है
और दूर की वस्तुओं को देखने की क्षमता नहीं है। तो इसमें कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो लेंस की प्रकृति क्या हो गई? ये अवतल लेंस हो गई। और कितनी फोकस दूरी होनी चाहिए, इसके लिए हम सूत्र लगा दें। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। देखिए v की वैल्यू रखते हैं, क्या है? -10। 1/-10 हो गया, माइनस 1/-इनफाइनाइट। 1/इनफाइनाइट का मतलब शून्य होता है। ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई? -1/10। ये मीटर में आपका है। तो आपकी फोकस दूरी कितनी हो गई? f बराबर हो गया -10 मीटर। 10 मीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। लेंस कैसा होना चाहिए? माइनस चिन्ह बता रहा है, अवतल। और वैसे भी हम लोग जानते हैं कि जब दृष्टि दोष जो है ये कैसा होगा? निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। पावर देखते हैं, ये P बराबर ये है आपका 1/f मीटर में। तो 1/f, f की जगह पे हो गया आपका -10 मीटर। ये हम सरल करेंगे तो -0.1 क्या? डायोप्टर। 0.1 डायोप्टर के अवतल लेंस का हमें प्रयोग करना होगा। चलिए इस क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। ये है हमारा चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न होगा, एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूर रखी पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता ये दी गई है -2.8 डायोप्टर। बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है? थोड़ा सा सवाल को बदला गया है। अब यहाँ ये हम देखते हैं कि लेंस की क्षमता कितनी है जो चश्मे में प्रयुक्त है। ये है -2 डायोप्टर। 2.0 डायोप्टर मतलब 2 डायोप्टर है। अच्छा, तब वस्तु कहाँ रखी हुई है जिसको वो पढ़ पा रहा है? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, उसको ये पढ़ पा रहा है। अब इसकी हम फोकस दूरी निकाल लेंगे। तो फोकस दूरी सबसे पहले निकालते हैं। f बराबर हो गया 1/p। p बराबर 1/f, तो f बराबर 1/p। अब आप देखिए 1/-2 ये मीटर में आएगा और ये 25 सेंटीमीटर में दिया गया, तो इसको भी हम सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो ये मीटर में है वैल्यू, और ये हम 100/-2 कर देंगे तो ये वैल्यू हो गई सेंटीमीटर में। ये आपका मीटर में है और ये आपका सेंटीमीटर में है। कितना हो गया? -50 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितनी हो गई? -50 सेंटीमीटर। चलिए सूत्र लगा देते हैं। सूत्र आपका 1/f ये बराबर 1/v माइनस 1/u। हमें v ज्ञात करना है, तो यहाँ से हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/v ये बराबर 1/f प्लस 1/u। तो 1/v ये हो गया आपका 1/f। f का वैल्यू ये देखिए आपको दिया गया है -50, ये -50 हो गया, प्लस 1/u। तो 1/u, u की वैल्यू आपको यहाँ दी गई है -25। तो आपका एलसीएम हो गया 50, 50 का नंबर 50 हो गया, और 25 दूना 50 तो -2 हो गया। कितना हो गया ये? -3/50। -3/50 इसका मतलब v बराबर हम लिखेंगे तो कितना हो गया? -50/3। -50/3 ये हम लिख सकते हैं -16.67 सेंटीमीटर।
इसका मतलब यदि मनुष्य बिना चश्मे के पुस्तक को पढ़ना चाहता है तो वो 16.6 मीटर की दूरी पर वो पढ़ सकता है। मतलब कि नज़दीक करने पर उसको पढ़ सकता है वो। इस क्रम में आपका 5वां प्रश्न होगा। 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वां है 37.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की सहायता से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी पुस्तक पढ़ने के लिए व्यक्ति की दृष्टि में कौन सा दोष होगा? उसकी आँख से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा? जो अभी हम लोगों ने सवाल लगाया है बिल्कुल उसी तरह का ये है। सबसे पहले ये देखते हैं कि फोकस दूरी कितनी दी गई है, f। 37.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की सहायता से, तो -37.5 सेंटीमीटर, और अवतल लेंस है तो अवतल लेंस है इसलिए इसको कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष है। तुरंत जान गए, अवतल लेंस है तो निकट दृष्टि दोष है। f की वैल्यू ये हो गई और u बराबर कितना हो गया, -25 सेंटीमीटर की दूरी पर पुस्तक पढ़ने वाले व्यक्ति की दृष्टि में कौन सा दोष होगा? आपको ज्ञात क्या करना है, v ज्ञात करना है। ये देखिए, उसकी आँख से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u मान रख देते हैं। यहाँ से ऐसे निकाल करके रखते हैं, 1/v ये बराबर हो जाएगा 1/f और प्लस 1/u, तो 1/f हो गया आपका 1/-37.5 और प्लस ये आपका प्लस हो गया -25। तो थोड़ा सा इसको सरल करते हैं। ये 1/f हम लोग लिख रहे हैं। आप देखिए, अगर इसको हम लोग हटा दें तो एक 0 यहाँ बढ़ जाएगा और 5 से इसको कैंसिल कर दिया जाए तो 5 सत्ते 35, 2 37, 5 पचे 25 और 5 दूना 10, कितना हो गया, -2/75, 2/-75 और ये हो गया प्लस 1/-25। तो इस तरह से हम देखेंगे इसका एलसीएम कितना हो गया, 75 और ये हो गया -2 और फिर -25 तियाँ 75, 3 हो गया, कितना हो गया -5/75। इसको सरल कर दीजिए तो 5 से ये कैंसिल हो गया, 5 का नम 5, 2 7, 5 पचे 25 -1/15। तो फोकस एक चीज़ यहाँ हम लोग गलत कर रहे हैं, यहाँ क्या होना चाहिए, v होना चाहिए, v निकाल रहे हैं ना, ये देखिए v निकाल रहे हैं। तो v बराबर कितना हो गया हमारा, -15 सेंटीमीटर। तो आँख से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, आँख से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर ये प्रतिबिंब बनेगा। देखिए नीचे ही है हमारा एक छठा प्रश्न है। छठे प्रश्न पर विचार करते हैं। ये छठा प्रश्न क्या है, एक व्यक्ति के लिए दूरबिंदु अनंत, दूरबिंदु क्या है, ये अनंत पर है, उसके नेत्र लेंस की समंजन क्षमता परिसर 50 डायोप्टर से 60 डायोप्टर है। इस व्यक्ति के लिए निकट बिंदु क्या है, और गोलक का जो व्यास है ये 2 सेंटीमीटर दिया गया है। अब निकट बिंदु के लिए है ना, सबसे पहले निकट बिंदु के लिए देखते हैं। निकट बिंदु के लिए आपका जो क्षमता है, पावर है,
वो कितना दिया गया है, 60 डायोप्टर। 60 डायोप्टर निकट बिंदु के लिए हो गया। इसके लिए फोकस दूरी निकालते हैं। फोकस दूरी ये आपका f बराबर हो गया, ये 1/p या 1/d जो आप लिख दीजिए, तो 1/60 ये मीटर में हो गया। सेंटीमीटर, अगर ये मीटर में हुआ, सेंटीमीटर में लिखना चाहें तो ये 100/60 ये सेंटीमीटर हो गया। तो 100/60 ये सेंटीमीटर में हो गया, मतलब 10/6 भी हम लिख सकते हैं। ये 0 देखिए कैंसिल हो गया, और 2 3 6 और 2 5 10, तो ऐसे ही लिख लेते हैं। फोकस दूरी हमारी कितनी हो गई, फोकस दूरी ही हुआ 5/3 सेंटीमीटर, 5/3 सेंटीमीटर। अब इस बिंदु पर प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा, जो लेंस से दूरी जो इसकी होगी वो कितनी होगी, मतलब वस्तु की दूरी हमें चाहिए। अब आप देखिए क्या कह रहा है कि समंजन क्षमता ये 50 डायोप्टर से 60 डायोप्टर ये है, और इस व्यक्ति के लिए निकट बिंदु क्या है, अच्छा नेत्र गोलक का व्यास, नेत्र गोलक का व्यास कितना है, 2 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा। प्रतिबिंब जब रेटिना पर बन रहा है तो v हमारा कितना हो गया, जितना गोलक का व्यास है ये आपका हो गया 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर आपका पॉजिटिव में हुआ। आपका f मालूम हो गया, आपको u ज्ञात करना है कि u की वैल्यू क्या होगी। तो 1/f ये बराबर 1/v माइनस 1/u। यहाँ से हम 1/u निकाल लेते हैं। देखिए 1/u ये बराबर हो गया 1/v माइनस 1/f। 1/v कितना हो गया 1/2 और माइनस 1/f, तो 1/f का मतलब 3/5 हो गया। 1/f का मतलब हो गया 3/5। तो 1/v आपका हो गया कितना, एलसीएम हो गया 10, 2 5 10, 5 माइनस 5 दूना 10 और 2 3 6, कितना हो गया माइनस 1/10। तो u बराबर कितना हो गया माइनस 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ कि व्यक्ति का जो निकट बिंदु होना चाहिए, निकट बिंदु क्या है, निकट बिंदु उसका क्या है 10 सेंटीमीटर दूर है ना। आप लिख सकते हैं कि निकट बिंदु 10 सेंटीमीटर दूर स्थित है। तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल्स जो है ये समझ सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष पर जो है किस तरह से हम न्यूमेरिकल कर सकते हैं। और इसका थोड़ा सा अन्य न्यूमेरिकल आप करने का प्रयास करिएगा। अब अगले उसमें हम लोग प्रिज्म है ना और वर्ण विक्षेपण इस पर चर्चा करेंगे। तो प्रिज्म और वर्ण विक्षेपण पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए